हर शुरुआत का एक अंत होता है। यह शुरू होता है और फिर समाप्त होता है, और जैसे दुनिया की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, इसकी भी एक अवधि है जिस पर इसका अंत होगा, जिसका समय केवल ईश्वर ही जानता है। यह पृथ्वी और इस पर मौजूद लाखों लोग, जानवर और पक्षी, और इसमें मौजूद समुद्र, पहाड़ और इमारतें और बिना रुके आवाजाही। ऐसे समय बीत गए जब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इसे बनाने से पहले इसका अस्तित्व नहीं था, और इसकी रचना के बाद से एक समय बीत चुका है। इसमें रहने वाले जीवित चीजों से रहित है, और एक दिन आएगा जब यह खंडहर में वापस आ जाएगा, जैसे कि यह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर इस ब्रह्मांड के अंत की आज्ञा देता है, समुद्र आग बन जाएंगे, इसके पहाड़ हिल जाएंगे, इसके तारे बिखर जाएंगे, इसका सूरज बुझ जाएगा, इसका चंद्रमा ग्रहण हो जाएगा, इसका आकाश खुल जाएगा, और लोग इकट्ठा होने, न्याय करने और पुरस्कृत होने के लिए पृथ्वी की गहराइयों से निकलेंगे। जो लोग इस परीक्षा से गुजरते हैं, चाहे वे मनुष्य हों या जिन्न, उनका अंत अनंत काल तक स्वर्ग या नरक में होगा। वे अद्भुत शुरुआत और अद्भुत अंत हैं जो ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमान द्वारा सिखाए गए हैं, और ईश्वर निर्माता सर्वजागरूक द्वारा एक अद्भुत और सटीक प्रणाली में और महान ज्ञान के अनुसार तय किए गए हैं। इस पृथ्वी पर एक दिन आएगा और यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और यह सब नष्ट हो जाएगा। दुनिया परीक्षण की जगह है और एक दिन यह खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने आदम को अपने हाथ से बनाया, उसमें अपनी आत्मा फूंकी और अपने स्वर्गदूतों को उसके सामने झुकने को कहा। जब ईश्वर ने आदम की रचना पूरी की तो उसने स्वर्गदूतों को उसे सजदा करने का आदेश दिया, इसलिए इब्लीस को छोड़कर सभी ने सजदा किया, क्योंकि वह मौजूद था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वह इतना घमंडी था कि वह आदम को सजदा नहीं कर सका। भगवान ने कहा, जब तुम्हारे भगवान ने स्वर्गदूतों से कहा, वास्तव में मैं मिट्टी से एक इंसान बना रहा हूं, तो मैंने उसे बनाया और अपनी आत्मा से उसमें सांस ली, तो वे उसके सामने गिर पड़े और सब फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के, जो घमंडी था और अविश्वासियों में से एक था। परमेश्वर क्यों चाहता था कि स्वर्गदूत आदम को दंडवत करें? क्योंकि स्वर्गदूतों के पास मनुष्यों से संबंधित कार्य होंगे। उनमें से कुछ जब ईश्वर चाहेंगे तब उसकी रक्षा करेंगे, और उनमें से कुछ उस पर नजर रखेंगे, और कुछ ईश्वर के साथ उसका संबंध मजबूत होने पर कुछ मामलों में उसकी मदद करेंगे, और कई अन्य कार्य। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा कि वह आदम को पृथ्वी पर उत्तराधिकारी बनाएगा, और कहा, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा रखूंगा। जब शैतान ने आदम को दंडवत करने से इनकार कर दिया तो परमेश्वर ने उसे निष्कासित कर दिया और उसे शाप दिया। उसने कहा, तो इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम शापित हो, और मेरा शाप न्याय के दिन तक तुम पर रहेगा। जब शैतान को उसके भाग्य का पता चला तो उसने ईश्वर से उसे पुनरुत्थान के दिन तक जीवित छोड़ने के लिए कहा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मुझे उस दिन तक अकेला छोड़ दे जब तक वे पुनर्जीवित न हो जाएं। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे नियत समय के दिन तक छोड़ दूंगा। और जब परमेश्वर ने उसे वह दिया तो उसने आदम और उसके वंशजों पर युद्ध की घोषणा की, उनके पापों को सजाया और उन्हें अनैतिक कार्यों के लिए प्रलोभित किया। उसने कहा, तेरी ताकत से मैं उन सभी को गुमराह करूंगा, सिवाय तुम्हारे ईमानदार सेवकों के। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उससे उसकी पत्नी को बनाया और उनकी संतानों से पुरुषों और महिलाओं को बनाया, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, ऐ लोगों, अपने पालनहार से डरो, जिसने तुम्हें एक ही आत्मा से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, और उनमें से बहुत से पुरुषों और स्त्रियों को तितर बितर कर दिया। तब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को उनके लिए एक परीक्षा के रूप में स्वर्ग में रखा, इसलिए उसने उन्हें स्वर्ग के फल खाने की आज्ञा दी और उन्हें एक ही पेड़ से खाने से मना किया। ईश्वर ने कहा, और हमने कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जहां चाहो वहां से खूब खाओ, लेकिन इस पेड़ के करीब मत जाओ, ऐसा न हो कि तुम जालिम बन जाओ। ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को शैतान के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा, हे आदम, यह तुम्हारा और तुम्हारे पति का दुश्मन है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग से मत निकालो, अन्यथा तुम दुखी हो जाओगे। तब शैतान ने आदम और उसकी पत्नी को फुसफुसाया और उन्हें निषिद्ध वृक्ष का फल खाने के लिए प्रलोभित किया, परंतु आदम भूल गया
इसलिए उसने अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस वृक्ष का फल खा लिया। परमेश्वर ने कहा, तब शैतान ने फुसफुसाकर उससे कहा, हे आदम, क्या मैं तुझे अनंत काल के वृक्ष और उस राज्य की ओर ले चलूं जो मिटता नहीं? तो उन्होंने उसमें से खाया और उनके गुप्तांग उन पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढकना शुरू कर दिया और आदम ने अपने रब की अवज्ञा की और भटक गया। तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और कहा, क्या मैंने तुम्हें पेड़ से खाने से मना नहीं किया था और तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा स्पष्ट दुश्मन है? जब उन्होंने पेड़ का फल खाया तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, ए हमारे पालनहार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और यदि तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम की अवज्ञा अभिलाषा के कारण थी, अहंकार के कारण नहीं। इसलिए ईश्वर ने उसे पश्चाताप की ओर निर्देशित किया और उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए आदम को अपने प्रभु से शब्द मिले और उसने उसकी पश्चाताप को स्वीकार कर लिया। वास्तव में वह पश्चाताप करने वाला सबसे दयालु है। फिर ईश्वर आदम, उसकी पत्नी और शैतान को धरती पर ले आया और उन पर प्रकाशना भेजी और उनके पास दूत भेजे। जो कोई विश्वास करेगा वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा और जो कोई अविश्वास करेगा वह नरक में प्रवेश करेगा। खुदा ने कहा, तुम सब इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि यदि मेरी ओर से तुम्हें मार्गदर्शन मिले तो जो कोई मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा उसे न डर का ज्ञान होगा और न वह शोक करेगा। और जो लोग इनकार करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं वही आग के साथी हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। जब ईश्वर ने सभी को पृथ्वी पर लाया तो विश्वास और अविश्वास के बीच, सत्य और झूठ के बीच, अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष शुरू हो गया और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईश्वर पृथ्वी को प्राप्त नहीं कर लेता। परमेश्वर ने कहा, हे एक दूसरे के शत्रुओं, नीचे जाओ और तुम्हें कुछ समय के लिए पृथ्वी पर स्थान और आनंद मिलेगा। परमेश्वर के पास सभी चीजों पर शक्ति है। उसने आदम को बिना पिता या माता के बनाया। हव्वा की रचना आदम से हुई थी और यीशु की रचना एक ऐसी माँ से हुई थी जिसका कोई पुरुष पति नहीं था। भगवान ने हमें एक पिता से और एक माँ को एक आदमी के पानी से बनाया। भगवान ने कहा, उसने जो कुछ भी बनाया उसे पूर्ण बनाया और मिट्टी से मनुष्य का निर्माण शुरू किया। फिर अपने वंशजों को अपमानजनक पानी के वंशज से बनाया। फिर उसने उसे बदल दिया और उसमें अपनी आत्मा फूंक दी और तुम्हें सुनने, देखने और दिल देने की क्षमता दी। आप शायद ही कभी आभारी हों। अगले एपिसोड में हम पृथ्वी पर एडम, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के जीवन के बारे में बात करेंगे और उन्हें वहां किन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम जल्द ही मिलेंगे, भगवान ने चाहा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि तुम्हें सब कुछ नया मिलता है।